मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आज आपके लिए लाया हूँ एक बेहद ही रोचक कहानी जिसका नाम है संस्कारी सास ने बहू को सिखाया सबक। अशोक के पिता की मृत्यु काफी समय पहले हो चुकी थी। अब अशोक अपने पैतृक गांव छोड़कर मां के साथ शहर में रहने लगा। अशोक एक प्राइवेट कंपनी में मैनेजर की पोस्ट पर काम कर रहा था। अशोक की मां शहर में ही उसकी शादी की बात चलाने लगी। एक मॉडर्न ख्यालों वाली लड़की को उन्होंने अपने घर की बहू बना लिया। कुछ दिनों तक तो सब ठीक था, पर मॉडर्न लड़की को धीरे धीरे माँ से शिकायत होने लगी। वो माँ से तो कुछ नहीं कहती, पर अशोक को हर बात दो चार लगाकर सुनाने लगी। अशोक ने इस बात को पहले तो गंभीरता से नहीं लिया, पर धीरे धीरे ये बातें बढ़ने लगी। अब माँ भी बहुत बहू की कुछ बातें अशोक से कहने लगी, पर माँ की बातों में सच्चाई थी। अशोक के सामने बड़ी दुविधा थी कि वो किसको समझाए और किसको डांटे। अशोक इस उलझन में पड़ता ही जा रहा था। वो ना तो माँ को कुछ बोल सकता था, ना बहू के खिलाफ कुछ बोलता। अशोक ने अपनी पत्नी को समझाने की कोशिश की, पर वो कहाँ मानने वाली थी। अशोक अपनी माँ के पास जाकर बोलता, माँ, आप हमेशा बड़े से बड़े परिवार को संभालते आए हो और ये अभी बड़े परिवार के बारे में कुछ नहीं जानती है। माँ, आप ही इसका कोई हल निकालो ताकि यह रोज रोज का टंटा खत्म हो। माँ, मैं जानता हूँ आपकी कोई गलती नहीं है, पर उसे कुछ समझाने के बजाय कुछ करना होगा। अब बहू को कुछ समझाने के लिए एक प्लान बनाया गया। माँ को कुछ दिनों के लिए गांव भेज दिया और 2 दिन बाद करीब रात 1 बजे अशोक के पेट में बहुत जोर का दर्द होने लगा। ये दर्द अशोक की एक्टिंग थी। दर्द इतनी तेज था कि अशोक जोर जोर से चिल्लाने लगा। अशोक की पत्नी माला को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। अशोक की हालत देख वह भी भावुक होने लगी और रोने लगी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि इतनी रात को करें तो क्या करें। अशोक जोर जोर से दर्द से तड़प रहा था। माला ने डॉक्टर को फोन करने की कोशिश की, पर कॉल नहीं लग पा रहा था। गाड़ी वाले से बात नहीं हो पा रही थी। माला को अचानक माँ को फोन करने का ख्याल आया और उसने माँ को फोन किया। माँ ने थोड़ी देर में ही फोन उठा लिया और पूछा, अरे बेटा, इतनी रात को फोन क्यों? क्या हुआ, सब ठीक तो है? माला रोते हुए बोली, माँ, अशोक का बहुत जोर से पेट दर्द हो रहा है। मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मैं क्या करूँ। आप भी हमें अकेले छोड़कर चली गई। अब मैं क्या करूं? माँ ने कहा, बेटा घबराओ मत, मैं जो कहती हूँ वो करो। आप रसोई में जाकर मेथी दाना, सौंठ और नमक मिलाकर राजेश को खिलाओ, थोड़ी देर में ठीक हो जाएगा। माला ने तुरंत बताए नुस्खे को अपनाया और अशोक थोड़ी देर बाद नॉर्मल हो गया। माला अब अशोक को गले लगाकर जोर से रोने लगी और कहा, आपकी ऐसी हालत मुझसे बर्दाश्त नहीं होती। आज माँ जी नहीं होती तो क्या होता। माला ने माँ को फ़ोन किया और कहा, माँ, आप कल ही वापस आ जाइए। मैं अब समझ गई हूँ कि परिवार में बड़े सदस्यों का क्या महत्व होता है। मैं अपनी गलतियों के लिए आपसे क्षमा मांगती हूँ। अब आप सुबह ही घर आ जाना प्लीज़। माँ ने ठीक कहा, बेटा, मैं आती हूँ। छोटे से नुस्खे से पूरे परिवार को फिर से खुशियों से भर दिया।